सांवरिया रे रुत सावन की सांवरिया रे प्रीतम मत परदेस सिधारो प्रीतम मत परदेस सिधारो हो प्रीतम मत परदेस सिधारो प्रीतम मत परदेस सिधारो प्रीतम मत परदेस सिधारो प्रीतम मत परदेस सिधारो रुत सावन की सांवरिया रे सावन की सांवरिया रे रुत सावन की सांवरिया रे प्रीतम मत
गोपी ठाकुर जी को किस किस भाव में बुलाती है। रहो हमारे पास भी हरवा, पहन के सुम्बुल केसरिया। कभी कहती है श्रावण की याद दिलाती है, कभी भगवत लीलाओं की याद दिलाती है। और एक बात बताएं, ये गोपी कोई झूठ मूठ में कोई देख नहीं रही कि भगवान श्याम सुंदर सामने ठाड़े, कोई इनको सपना आ रहा हो ना। वहां सचमुच भगवान श्याम सुंदर खड़े ही है, क्योंकि अगर गोपी उनसे दूर नहीं रह सकती तो भगवान थोड़ी ना दूर रह सकते। और बताओ, कोई हम जैसा इंसान थोड़ी कि एक ही आदमी एक ही जगह रह सकता। वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है। अगर मथुरा में रह सकता तो क्या वृंदावन में नहीं रह सकता? वो मथुरा में भी था और वो वृंदावन में भी गोपियों के साथ लीला कर रहा है। बस विरह इसलिए दिया भगवान ने, क्योंकि ध्यान रखना, संयोग में उतना प्यार नहीं बढ़ता है जितना वियोग में बढ़ता है। संयोग में उतना प्रेम नहीं बढ़ता है, वियोग में प्रेम बढ़ता है। जितना प्रियतम दूर रहेगा ना उतना प्रेम बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए वियोग दिया। भक्त ने कभी भगवान से संयोग नहीं मांगा है, कहा है कि एक बार दर्शन देके फिर चले जाओ, फिर अपना वियोग दे दो, अब अपनी याद दे दो, ताकि अब हम याद में, बस तुम्हारी याद में डूबे रहें, रोते रहें। उस याद में जो मजा है वो तुम्हारे संग रहने में मजा नहीं है। इसलिए भगवान ने ये संयोग वियोग का खेल खेला। उद्धव जी ज्ञानी, उद्धव प्रेमी उद्धव बन गए। ब्रज में आकर के भगवान के इस प्रेम को पा लिया, समझ लिया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने उद्धव गोपी का संवाद सुंदर सुनाया। फिर भगवान की द्वारिका लीला आरंभ होती है। जरासंध काल्यवन का भगवान उद्धार करते हैं और द्वारिका में जाकर के भगवान माता रुक्मणी जी से विवाह करते हैं। माता रुक्मणी जी के विवाह का प्रसंग भागवत में श्री सुखदेव जी ने सुनाया, उनके वंश के बारे में सुनाया। भगवान ने मन में विचार किया कि समय हो गया है अब विवाह करने का। राजा परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि प्रभु, ये जो राजकुमार, तब श्री सुखदेव जी पूरी कथा चरित्र सुनाते हैं। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी माता मन ही मन भगवान को वरण कर चुकी थी, पर इनका भाई बड़ा क्रूर था और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ईर्ष्या करता था, और ईर्ष्या का कोई कारण नहीं था। श्री भगवान ने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर कुछ लोग होते हैं वो बिना बात की ईर्ष्या रखते हैं, बिना कारण के किसी से ईर्ष्या रख लेते हैं। ठाकुर जी का कोई भगवान से कोई ईर्ष्या का कारण नहीं था, पर बस चिढ़ता था कि नहीं, अपनी बहन का विवाह इससे नहीं कराऊंगा। तो बहन का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। माता रुक्मणी जी बड़ी परेशान हुई, विवाह की तिथि भी नजदीक आ गई। तो माता रुक्मणी जी एक पत्र लिख करके भगवान को आवेदन करती हैं कि आप आइए प्रभु, मुझे स्वीकार करिए, आप आएंगे तभी मेरा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा तो इस सिंह के होते हुए अगर शिकार को सियार ले जाए तो इस सिंह के लिए नाक कटने जैसी बात है। ऐसे ही प्रभु आप नरसिंह हो, मैं आपकी हूं, और आपके रहते अगर ये शिशुपाल नाम का सियार मुझे ले जाए तो ये आपके लिए शोभा नहीं है। मेरा जीवन आपके लिए, इसलिए आप आके मुझे स्वीकार करिए। ठाकुर जी आते हैं, माता रुक्मणी जी को स्वीकार करते हैं, उनके साथ विवाह करते हैं। उसका आज हम आप सब दर्शन करेंगे। सब लोग बैठ करके प्रतीक्षा करें ठाकुर जी के, माता रुक्मणी जी के आने की। हमको सूचना मिली है, कुछ माताओं ने भी अपना एक भाव आज यहाँ पे तैयार किया है, कुछ नृत्य इत्यादि, तो वो भी देखेंगे, उसका भी दर्शन करेंगे और ठाकुर जी के विवाह में भी प्रवेश करेंगे। तो आइए 2 मिनट सब अंत में सूचना सुनते हुए और फिर हम सब ठाकुर जी के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे।